आपकी एक और किताब हिटलर एंड इंडिया, मैं इससे काफ़ी इंट्रीग हुआ एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी मच obsessed with the World War II और वो हिटलर एरा, चर्चिल एरा, एंड आई रीड अ लॉट, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज़. मैं आपकी नज़रों से जानना चाहूँगा सर, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द टाइटल, बिहाइंड दिस बुक हिटलर एंड इंडिया? थैंक यू राज. आपके जैसा ही मुझे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंटरेस्ट है और हमेशा से रहा है जी. तो जब भी मैं किसी बुक स्टोर में जाता था, आज भी जाता हूँ, तो अलग अलग किताबें रहती हैं, लेकिन एक किताब ज़रूर रहती है भारत के हर बुक स्टोर में. आप एयरपोर्ट के बुक स्टोर में जाइए या शहर में किसी भी बुक स्टोर में जाइए या गांव के बुक स्टोर में जाइए, एक किताब रहती है और वो है माइन काम्फ बाय एडोल्फ हिटलर. और वो उसके बारे में हमने स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है और बुक स्टोर में भी दिखती है हमें. सो इट्स अ बेस्ट सेलर इन इंडिया. माइन काम्फ का मतलब है माई स्ट्रगल और वो हिटलर की आत्मकथा है. एंड इट इज प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया, इट्स हाईली विजिबल अक्रॉस इंडिया. तो भारत में उसकी आत्मकथा के बारे में काफ़ी कुतूहल है, काफ़ी क्यूरियोसिटी है और हर बुक स्टोर में आपको वो दिखती है और वो बेस्ट सेलर है. तो मुझे हमेशा ये प्रश्न था कि ये इतना बड़ा बेस्ट सेलर क्यों है, तो मुझे ये पढ़ना चाहिए किताब. और जब मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की, मुझे लगा ये किताब बहुत ही बोरिंग है. उसकी लिखने की स्टाइल हिटलर की, उसकी प्रेजेंटेशन की स्टाइल, वो ओरेटर तो बहुत अच्छे थे लेकिन एज अ राइटर काफ़ी डल स्टाइल से किताब लिखी है. काफ़ी स्लो है ना, धीमी है ना, एकदम धीमी गति से चलने वाली किताब है. बट मुझे शॉक लगा जब आई रीच्ड ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द बुक. समहाउ आई प्लॉडेड माई वे थ्रू एंड आई रीच्ड द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ द बुक. और वहाँ पे अचानक वो इंडिया के बारे में बात करते हैं और ये मुझे अपेक्षा ही नहीं थी कि वो इंडिया के बारे में बात करते हैं. और जो मैंने उसमें देखा, पढ़ा, उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया. आई वॉज टोटली टेकन अबैक बाय वॉट ही हैज़ रिटन अबाउट इंडिया. क्योंकि हमें ऐसा हमेशा लगा है भारत में कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर हिटलर को आत्मीयता थी. हिटलर वॉज अ सपोर्टर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा हमें लगता है. सिंपथाइजर ही नहीं, सिर्फ सपोर्टर भी था. उसका कारण यह है कि हमने दूसरी एक चीज़ देखी है. एक तो उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा, वर्ल्ड वॉर 2, तो और ब्रिटेन तब भारत पे राज कर रहा था, तो हमें लगता है बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट इंडियाज एनिमी ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश राज, ही मस्ट बी इंडियाज फ्रेंड. दूसरा कारण यह है कि हमने हमेशा उनका एक फोटोग्राफ देखा है शेकिंग हैंड्स विद सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, एंड नेताजी वेंट देयर एंड सॉट जर्मनी सपोर्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम. तो वो एक दूसरा कारण है, हमें लगता है कि हिटलर वाज अ सपोर्टर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. बट उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में हिटलर ने भारत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिखी है. सच्चाई से परे है ना सर ये सब मिथ्स, और भारतीय लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिखी है. And when I read all those things, I was taken aback. Okay. सच्चाई से परे है जो आपने कहा, वो बिल्कुल सच है. That is why I was taken aback. So he abuses Indians in his autobiography. वो इंडियन लोगों के बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं. वो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं. And he says that Indians don't deserve to be free. He says that Indians are racially inferior. Subhumans. They are subhumans. And they do not deserve to be free. और वो ब्रिटेन के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं. वो कहते हैं कि if somebody has to rule India, I would rather have Britain ruling over it than any other country. उसका कारण क्या है? अभी हिटलर के अनुसार उसका कारण ये है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भी वाइट है, वो भी नॉर्डिक रेस के लोग हैं, वो भी आर्यन है, और उन्होंने इन ब्राउन लोगों के ऊपर अगर राज किया तो वो ठीक ही है. और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता लेने का, प्राप्त करने का खुद के लिए कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से वो दर्जा नहीं रखते हैं. तो दिस वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी.
और मैंने देखा ओके नाउ दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड. हम लोग इतना माइन काम्फ के बारे में चर्चा करते हैं, इतने बुक स्टोर्स में हमको दिखते हैं, लेकिन हमें इस बारे में किसी ने एक तो बताया नहीं, और दूसरी मतलब हमारे सार्वजनिक जीवन में इस बात की बिल्कुल चर्चा ही होती नहीं. करेक्ट. तो मैंने सोचा कि लेट मी सी इज देयर मोर टू इट देन आई हैव सीन. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द जर्मन आर्काइव्स. मैंने जर्मन न्यूज़पेपर्स उस वक्त के 1930s के, 1940s के, 1920s के, और हिटलर के राइटिंग्स, हिटलर के स्पीचेस, हिटलर की सिर्फ ये माइन काम्फ राइटिंग नहीं है, दूसरे भी राइटिंग्स है. उसके स्पीचेस के कई सारे वॉल्यूम्स है. उसकी स्पीचेस तब के भारत के न्यूज़पेपर्स में छप के आती थी, तब जर्मनी के न्यूज़पेपर्स में और पीरियोडिकल्स में छप के आती थी. तो वो सब मैंने देखा. आई लुक्ड इनटू द नाज़ी पार्टी आर्काइव्स ऑल्सो, क्योंकि उनके मीटिंग्स के मिनट्स लिखे हुए हैं जर्मन पार्टी, नाज़ी पार्टी के आर्काइव्स में, और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनकी उपलब्ध हैं. तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस मटीरियल इन डेप्थ एंड आई वॉज फर्दर टेकन अबैक, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने देखा उतना ज़्यादा गाली गलोच, उतनी ज़्यादा गलत बातें, और उतनी ज़्यादा नफरत और द्वेष और एक प्रकार की घृणा भारत के लिए उनके मन में थी और नाज़ी लोगों के मन में थी. ये आई डिस्कवर्ड दिस एंड आई थॉट दैट आई मस्ट टेल द वर्ल्ड अबाउट इट, आई मस्ट टेल इंडिया अबाउट इट, and I must tell Indians about it. And this is a subject for a book of mine. And I wrote a book. It took me 10 years क्योंकि वो archives देखने में बहुत सारा वक्त लगा. लेकिन मैंने ये किताब लिख दी, हिटलर एंड इंडिया. तो उसका कारण ही यही था कि there is a lot of discovery to be made, and I made those discoveries and I have presented them in this book which has been published by HarperCollins. Sir, in fact इसका जो टैगलाइन है ना, the untold story of its hatred for the people of India, I think यही सब कुछ अपने आप में एक समापन है जो आपका रिसर्च वर्क कहलाता है. Because most of the people they just go over for like 2 to 3 keywords as a tagline, but then आपने बिल्कुल एक संक्षिप्त में उसको समझाया कि किताब किस बारे में होने वाली है.